नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी स्नेह कुमार शास्त्री से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। स्नेह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर, यूजीसी को लेकर आपको क्या राय है सर? यूजीसी जो केंद्र सरकार ने लगाई है ये बहुत गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। अभी तक तो भाजपा जितने शासित राज्य हैं सब मुसलमान और हिंदू करके लड़ाते थे। अब ये घर में भाई भाई को लड़ाने की सोच रहे हैं, तो इनका साथ देना अब बिल्कुल नहीं है। आगे इलेक्शन में जहां भी हैं ये हारेंगे, पक्का हारेंगे। यूजीसी को लेकर क्या क्या समस्या आ रही है आप लोगों को, क्यों परेशानी हो रही है सर? यूजीसी से इतनी समस्याएं आ रही हैं, आगे बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। बच्चे यूनिवर्सिटी में उनके 10 बच्चे होंगे, हमारा एक बच्चे का दाखिला होगा, तो कैसे रह पाएंगे हम लोग? बहुत मुश्किल है, हमारा तो बच्चा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। अब हमारे 95% नंबर लेके बच्चे घूम रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है। 40% उनके बच्चे ले आते हैं नंबर, उनकी नौकरी लगती है, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे? सरकार का फैसला बिल्कुल निंदनीय है और इसका सवर्ण जाति कोई जो है साथ नहीं देगी, और इनको सवर्ण ही लाए थे और सवर्ण ही उतार के इनको नीचे फेंक देगी। वही सर, सोनिया विहार की बात कर लूं तो यहाँ पे मैं काफी लोगों से मिला तो वो कह रहे हैं हमारे राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो राशन कार्ड बन नहीं रहा था और जिसका बना हुआ था उसके राशनों को शॉर्टेज किया जा रहा है, राशन में से नाम काटा जा रहा है। इसको लेकर आपके क्या विचार है सर? राशन कार्ड की ऐसी समस्या है कि पहले तो शीला दीक्षित सरकार में राशन कार्ड बने थे, तब से आज तक राशन कार्ड कोई बना नहीं, और जो बने हुए भी हैं तो इनने भाजपा वालों ने वो शर्तें रख दी हैं कि जो है 4 पहिए की गाड़ी जिसकी होगी उसको राशन नहीं मिलेगा, जिसके यहाँ 2 किलोवाट से ऊपर बिजली का बिल होगा उसको राशन कार्ड उसका रद्द हो जाएगा। ऐसे करके कई समस्याएं हैं जिनसे जो है किराएदारों का भी जो है राशन कार्ड कट गया है, और बेचारे चक्कर काट रहे हैं, राशन दफ्तर में कोई सुनने वाला नहीं है। और कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो है किसी का राशन कार्ड बंद नहीं होगा। हमारे किराएदार 15 साल से मेरे किराए पर रह रहे हैं, उनका राशन कार्ड बंद हो गया, बेचारे चक्कर काट रहे हैं, बंद नहीं रहा है। तो सर, ये सारी जो परेशानी जो लोग लेके आते हैं आप लोगों के पास, तो आप आश्वासन तो देते ही होंगे उन लोगों को, और इन समस्याओं को लेकर कपिल मिश्रा जी के पास भी जाते होंगे, तो कुछ सुनवाई हो रही है सर इन चीजों को लेकर? मैं भाजपा में कपिल मिश्रा के साथ ही जुड़ा हूं और कपिल मिश्रा के यहाँ जाता हूं, उनसे समस्याओं के लिए कहता हूं। उनके पीए अजय जी हैं, अजय के पास अभी मैं गया था एक दिन, तो उन्होंने एक लिस्ट निकाल के दे दी मुझे, उसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ और जाने क्या क्या उन्होंने बता दिया। अब बताओ, जिसका राशन कार्ड जिसे राशन मिल रहा है वो चक्कर काटे, वो अब चक्कर काटेगा तो आगे चल के तुम्हें वोट कैसे देगा? हम किस मुंह से वोट मांगने उनसे जाएंगे? पहले तो हम इनको जो है हर जगह किसी न किसी मुद्दे पर जाके वोट मांगते थे, अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। राशन कार्ड खत्म हो रहे, पेंशन सबकी खत्म हो रही, तो बताओ क्या करूं? एक तरफ तो राशन कार्ड की समस्या बनी हुई है सर, वहीं दूसरी ओर सिलेंडर की बात की जाए, सिलेंडर में भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। कहीं कहीं घरों में सिलेंडर टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा सर। सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया, हाहाकार। आज हमारे पास कम से कम 10-15 लोग आज ही आए कि भैया सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दे दो। हमने कहा इतने सिलेंडर थोड़ी, एक आध सिलेंडर मेरे पास होता है। अभी मेरे भतीजे की शादी हुई थी तो सिलेंडर उसमें लग गए। एक गैस का सिलेंडर हमारे घर खुद नहीं है, तो मैंने खुद एजेंसी पे फोन किया था कि भाई हमें एक सिलेंडर चाहिए। तो अब सिलेंडर पहले 15 दिन में था, फिर 21 दिन में कर दिया, अब 25 दिन में कर दिया, 60 रुपए भी बढ़ा दिए। तो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से अगर करेंगे तो मैं किस मुंह लेके वोट मांगूंगा? बिल्कुल सर, जिस तरह सिलेंडरों के रेट और टाइमिंग जो बढ़ाई गई है, इससे क्या लगता है ये जो लड़ाई चल रही, जो विश्व युद्ध चल रहा है, उसका असर है सर? ये है तो उसी का सर, क्योंकि लड़ाई जो चल रही है उससे हमारे यहाँ जो है सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है, तो इस वजह से अभी कह रहे हैं कि थोड़े दिन के बाद सिलेंडर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें तो ईरान से बना के रखनी चाहिए थी, और ईरान से बिगाड़ के हमारा तो जो है यहाँ बंटाढार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जिस तरह सर विश्व युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका जो देश मिलकर जो लड़ाई कर रहे हैं, उसमें आने वाले समय में हिंदुस्तान की हालत कैसे होगी सर? हिंदुस्तान की हालत और खस्ता हो जाएगी, क्यों? आयात निर्यात उनसे ही हमारा ज्यादा है, और अमेरिका से इतना नहीं है जितना कि हमारे इनसे इराक से है। और तेल बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगी, और इससे हमारा देश चल रहा है, कैसे होगा इसका? बिल्कुल।
ऑयल जो आता है वो कहीं ना कहीं ईरान से ही आता है हिंदुस्तान के जरिए। तो क्या लगता है इन चीजों पे पाबंदी होने से नुकसान होगा भारत को? नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी इनकी। इतनी सारी परेशानी है उसके बावजूद भी सरकार सीना चौड़ा करके कहती है कोई समस्या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर भी आप? खाली दूर के ढोल सुहावने हैं। हाँ, उन्हें इलेक्शन आने दो, पता लग जाएगा, क्योंकि हम भी उनके समर्थक थे। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन इन चीजों को लेके कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, और यूजीसी का ये सब अभी आगे इलेक्शन में देखना क्या हाल हो इनका। वही ईरान की बात कर लेते हैं सर। दूसरी ओर खेमने की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर कहीं ना मुसलमान के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है। वही बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर काफी हिंदुओं को मार दिया गया, तब तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आगे बढ़ के नहीं आए। किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? यहाँ जितने जो मुसलमान रहते हैं वो भारतीय मुसलमान हैं, लेकिन जो खाने के लिए रो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अपने देश की चिंता करो, दूसरे देश की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो है, हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं चाहते, हम लोग भाईचारा से रहना चाहते हैं। लेकिन वो भाईचारा इस तरीके से नहीं चल पाएगा जैसे कि वो खामई के उस चक्कर में रो रहे हैं। हाँ, वो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं रोए? बांग्लादेश के लिए भी उन्हें रोना चाहिए था, तब उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया। तो क्या है वो, मतलब जाति धर्म है, राजनीति है, क्या चल रहा है सर देश के अंदर? ये जाति धर्म का है तो जाति धर्म, और क्या है, अपनी अपनी जाति के लिए मरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब आते हिंदुस्तान का, रहते हिंदुस्तान में, सब कुछ हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहाँ कपड़ा पहनते हैं, यहाँ के वातावरण में रहते हैं, और ईरान के लिए रोते हैं। अरे ईरान के लिए क्यों रोते हैं? पाकिस्तान के लिए क्यों रोते हो? हिंदुस्तान के लिए रो। जब हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जब हुआ था हादसा, तो वहां के लिए एक आंसू नहीं किसी ने बहाया। क्यों नहीं बहाया? ये गलत है। वही दूसरी ओर रुक कर लेते हैं। उत्तम नगर की जो घटना हुई, तरुण को जो मार दिया गया होली वाले दिन गुब्बारे की छींटे को लेकर, क्या लगता है ये सोची समझी साजिश थी या कोई प्लानिंग था सब पहले से? इनकी कोई प्लानिंग होगी, ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ भी हिंदू मुसलमान रहते हैं, और किसी के ऊपर छींटा गिर जाए तो इसके मतलब थोड़ी कि किसी की बलि ले लो, किसी की जान ले लो। ऐसा नहीं होता है। हम लोग हिंदुस्तान में सब मिलके रहते हैं, और मिलके रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसा उन्होंने वहां उत्तम नगर में किया। जवान लड़के की मौत, जिसका जवान लड़का चला जाएगा, बताओ क्या होगा उसका? सर वहाँ के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किस तारीख को ईद है, अगर इसी तरह अगर सरकार ने अगर सही फैसला नहीं लिया, उन दोषियों को सजा नहीं मिली 21 ईद को, दोषियों को वहां सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बल्कि जो है ईद आ रही है, ईद पे कोई हंगामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर भी देखता है और कोर्ट न्यायालय भी देखेगा, न्यायालय उनको सजा देगा। बिल्कुल, और देना भी चाहिए। देना भी चाहिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हम तो यही कहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। सबको जो है एक सूत्र में बंध के रहना चाहिए। जात बिरादरी और ये सब जो है ये भगवान ने बनाई है, हम लोगों ने नहीं बनाई है। जानवरों को आप देख लो, शेर भी जंगल में रहता है, गीदड़ भी जंगल में रहता है, हिरन भी जंगल में रहता है, गाय भैंस भी जंगल में रहती। कभी किसी की प्रजाति खत्म नहीं हुई है, और ये नेता कभी किसी जाति को खत्म नहीं कर सकते हैं। लड़ाने की कोशिश बेशक कर सकते हैं, लेकिन किसी को जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। बहुत बहुत।